नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि बिलियन नाम है जिसका। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बिलियन का एक ये जो है बिलियन लिखा हुआ है ऊपर, और बिलियन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है दो या दो से अधिक, ध्यान से देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो ये बिलियन की डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक। जैसे कि आप लोगों ने शरबत देखा होगा, तो शरबत में क्या आप नमक और चीनी, या अगर मीठा बनाना चाहते तो चीनी तो डालेंगे, तो आपने देखा होगा शरबत बनता है। अब ये हमने दो का एग्जाम्पल बताया, आप इसमें नींबू डाल सकते हैं और भी, मतलब जो कुछ मिलाना चाहें आप मिला सकते हैं। मतलब मिनिमम दो चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, उसको हम बोलते हैं। अब बात आई समांगी की, समांगी का अर्थ समझिए क्या होता है। जैसे कि ये आपका एक बीकर है, यानी कंटेनर है, कोई बर्तन है जिसमें आपने शरबत बनाया। तो शरबत का जब आप टेस्ट करना चाहेंगे तो आप चाहे शरबत का ऊपर से टेस्ट करें, चाहे लास्ट में जाके टेस्ट करें, चाहे बीच से जो भी आप शरबत का पानी लेना चाहेंगे, वो सभी जगह एक साथ टेस्ट आएगा। उसको बोलते हैं हम क्या, समांगी मिश्रण, क्योंकि पूरी तरीके से उसमें मिल जाए जो भी आपने घोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिलियन में प्रत्येक भाग का संगठन होता है, संगठन समान होता है, ये बता दिया है। दो पदार्थों से मिलकर बने को द्विअंगी विलयन बोलते हैं, और तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, दो पदार्थ अगर मिले होंगे, मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना है तो द्विअंगी बोलेंगे, और तीन पदार्थ से मिलकर बना है तो त्रिअंगी बोलेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है विलयन की। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, बिलियन कहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के हिसाब से सॉरी, बट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई भी आपसे कोई पूछेगा कि क्या पढ़ना है चैप्टर, तो क्या, तो चैप्टर की शुरुआत में इसी वजह से चैप्टर से संबंधित आपको डेफिनेशन बता दी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो विलयन बनता है वो विलेय और विलायक के टोटल से बनता है। जैसे कि आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए आपने 10 ग्राम शक्कर ली, 10 ग्राम शक्कर, और इसके बाद आपने मान लीजिए 110 मतलब 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम आपने पानी लिया, पानी। तो इससे मिलकर जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा बिलियन। अब बात पूछी जाए कि विलेय कौन है, तो विलेय मतलब जिसकी मात्रा क्या है, कम है। विलायक कौन है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है। तो सवाल में आपको विलेय और विलायक पहचानना होगा। तो विलेय और विलायक में कितना भी डिफरेंस दियो, बस आप ये देख लीजिए, ज़्यादा जिसकी जैसे 50 ml 60 ml दिखाई दी, एक 50 ml है एक 60 ml है, तो 50 वाला विलेय हो जाएगा और 60 वाला विलायक। आप इसको ऐसे लिख के भी देख सकते हैं। आप देखिए विलायक लिखेंगे और विलेय लिखेंगे, तो विलेय छोटा लिखा है, मतलब देखने में छोटा लग रहा है, और विलायक बड़ा, तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की कम होती है। तो विलेय की परिभाषा क्या है, विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको विलायक कहते हैं। अब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट आप याद रखना, उसमें भी ये वाला, ये विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आ भी सकता है। तो विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अब हम देखेंगे विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर जो भी आपने मिलाया है और आप चाहें कि अलग कर सकते हैं, तो उनको भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मान लो आपने पानी में शक्कर मिलाया या नमक मिलाया कुछ भी, उसके बाद अगर आप चाहें कि पानी से शक्कर अलग कर लें या फिर नमक अलग कर लें, तो बहुत मतलब मुश्किल प्रोसेस है, आसानी से अलग नहीं कर सकते। विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, मतलब विलयन जिससे मिलकर बना होता है उनके घटक क्या है, उसके गुणधर्म होते हैं, घटकों के गुणधर्म होते हैं। अर्थात जब घटक विलयन बनाते तो अपने गुणधर्म को नहीं खोते। मतलब अगर आपने चीनी मिलाए तो चीनी अपना गुण नहीं खोगा, शरबत में चीनी का गुण दिखाई देगा, मतलब दिखाई देगा यानी कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सॉल्यूशन शो करेगा, यानी कि सॉल्यूशन प्रदर्शित करेगा। अब हम देख लेते हैं दो सॉल्यूशन, ठीक है, एक कुछ सॉल्यूशन के प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। हालांकि ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं।
विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इसको जल्दी देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। तो असंतृप्त विलयन, पहला विलयन कौन सा है? असंतृप्त। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब आपने कोई एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में कोई विलय मिलाया, और विलय मिलाने के बाद भी अगर आप उसमें और विलय डालते और वो फिर भी घुल जाता है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है ना, यानी कि विलय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके। एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन सेम ताप पर की बात कर रहा, उसी ताप पर जिस पे आपने विलयन बनाया उसी पर अगर विलय पदार्थ की मात्रा और घुल जाए तो आपका कहलाएगा असंतृप्त। संतृप्त में क्या है? नहीं घोली जा सकती। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाना शुरू किया, तो शरबत आपने बनाया, आपने देखा कि चीनी इसमें कम लग रही है, टेस्ट करा, तो आप फिर क्या करेंगे? चीनी डाल देंगे आप उसमें, और चीनी इसके बाद क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। अगर चीनी घुल जा रही है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन, और चीनी अगर नहीं घुली है तो कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन। ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, अति संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो, उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन की कंडीशन क्या होती है? आपने देखा होगा जब कभी शरबत आप बनाते हैं, शरबत बनाने के बाद क्या हो जाता है? उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, किसके? शक्कर के, या जो भी है, जो भी आप विलय डालेंगे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको आप घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घुलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें और पानी मिला देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि विलय के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो घुल जाते हैं। तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना। तो अति संतृप्त विलयन में आप नहीं मिला सकते। ठीक है। ऐसे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये हो गया विलयन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में जाने विलयन के प्रकार। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।